जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 बुक का पेज है 328। ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 एज ऑफ ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों 1 1 हो। ठीक है, यानी लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1 और उसकी ऊंचाई भी 1 हो। तो कहते हैं 3 एज, 3 किनारे ऑफ ए यूनिट क्यूब थ्रू ओ, जो ओ से पास हो, रिप्रेजेंट द वेक्टर आई जे के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ जी, द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ। एक तो आपने ये फाइंड करना है क्यूब का डायगोनल जो ओ से पास हो। ठीक है, और उसके बाद द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस पासिंग थ्रू ओ, और फिर तीनों फेसेस के आपने डायगोनल भी बनाने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो यूनिट क्यूब बनाते हैं ना, तो आपको क्यूब बनाने का तरीका बताता हूँ कि क्यूब हम कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया, ये एक मैंने ड्रा कर दी, उसके बाद इसी के अंदर एक और ड्रा कर दी, तो ये आपका, और उसके बाद ये बेस, इसको बाहर ले आएँ और इसको इससे मिला दें, और इस चीज़ को भी ये बाहर ले आएँ, और बच्चों इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक क्यूब बन गया। ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि 3 एज ऑफ, पहला एज है यहाँ से ये वाला एज, ठीक है, दूसरा एज ये वाला है, और तीसरा एज ये वाला है। ठीक है, जो पहला एज है लेट कर लेते हैं, वो ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी पॉइंट है। जी बच्चों, तो कहता है यहाँ से यहाँ तक, या उसने यूनिट क्यूब है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी 1, और ये पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए आपको पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, जेड भी 0, तो ये पॉइंट बनेगा एक्स का 1 और वाई का 0, जेड का 0। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसमें एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये उसका 1 होगा, तो ये बन जाएगा 0 1 0। और इसी तरह ये पॉइंट जेड एक्सिस पर है, तो एक्स वाई तो 0 होगा और जेड यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, यानी उसकी ऊंचाई भी 1 है। ठीक हो गया, चलें जी, तो ये आपके उसने क्या है, ये जो फेस है ओ ए, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, आई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ओ ए को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है ओ बी को, और इसी तरह के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ सी को। चले बच्चे, अब ये है तो ए के ऑपोजिट होगा ए डैश, बी है, बी के ऑपोजिट क्या होगा, बी डैश, और सी के ऑपोजिट क्या होगा, सी डैश। ठीक है, ये तीनों फेसेस के डायगोनल हैं, तो ए फेस का डायगोनल क्या होगा, जो ओ से ओ ए डैश, यानी एक तो आपने ओ ए डैश फाइंड करना है, इसी तरह ओ बी डैश और ओ सी डैश, तीनों फेसेस के डायगोनल, और फिर क्यू का डायगोनल, क्यू का डायगोनल ये होगा, ये इसको आप पी का नाम दे दें। ठीक है, तो ओ पी है, ये क्यू का डायगोनल है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्या होगा, इसी तरह ये पॉइंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये देखें बच्चों, एक तो यह तो है, ये तरीका है कि ए के ऑपोजिट क्या है, ए डैश है, तो जहाँ पर 1 होगा वहाँ पे 0 पुट कर दें, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 1 पुट कर दें, बस ए डैश के डायगोनल आ गया। इसी तरह बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ, जहाँ पर 0 है वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, ये याद जल्दी हो जाएगा, जहाँ पे 0 है 1 1 0। अब इसकी क्या लॉजिक है, मैंने यहाँ पॉइंट पर आना है, तो यहाँ से शुरू करना है। देखें, एक्स एक्सिस पे 1 गया, वाई एक्सिस पे 1 गया, और जेड पे मैं नहीं गया, यानी ऊपर नहीं किया, तो ये मेरा एक्स का भी 1, वाई का भी 1, जेड का 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहुँचना है, तो ये देखें, ये मैंने वाई एक्सिस पे 1 गया और जेड एक्सिस पे गया, क्योंकि ये जेड एक्सिस है तो ये उसके पैरेलल, तो ये भी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने वाई एक्सिस पे गया और जेड पे गया, एक्स पे नहीं गया, तो एक्स की जगह 0 हो जाएगा और वाई जेड की जगह 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। जी बच्चों, तो
ए फेस का डायगोनल ओ ए डैश निकालूंगा, फिर बी का ओ बी डैश और फिर ओ सी डैश, और उसके बाद क्यूब का डायगोनल क्या होगा, वो ओ पी होगा। अब ये चीज़ें मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। अब ओ पी क्या है, ये पॉइंट है, तो कैसे जाएंगे ये देखें, एक्स एक्सिस पे 1 गया, वाई पे 1 गया और ये जेड एक्सिस पे 1 गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई के पैरेलल है तो ये वाई एक्सिस पे भी 1, और ये जेड ऊपर है तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स पे भी गया हूँ, वाई पे भी गया और जेड पे भी गया हूँ, तो इसलिए ये 1 1 1 आ गया, ठीक है। चलो जी, अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। जी बच्चों, तो आई रिप्रेजेंट कर रहा था ओ ए को, तो ओ ए क्या होता है, यानी ए माइनस ओ, तो ए है आपका 1 0 0 माइनस, हाँ जी 0 0 0, तो वही आ जाएगा 1 0 0। इसी तरह जे होगा ओ बी, तो ओ बी क्या आएगा, बी माइनस ओ, तो ये आ जाएगा 0 1 0, और के रिप्रेजेंट कर रहा है ओ सी को, तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस 0, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 1, तो ये आई जे के आ गया। अब हमने क्या निकालना है, तो पहले सेकंड पार्ट देख लें। कहते हैं द डायगोनल ऑफ द थ्री फेसेस पासिंग थ्रू हो, जो ओ से पास हो रहे हैं, तो वो कौन से है, ओ ए डैश, ओ बी डैश, ओ सी डैश। तो ओ ए डैश क्या है, आपको पता है ए डैश आपका क्या है, 0 1 0, ठीक है। तो वही आ जाएगा, यानी ओ ए डैश का मतलब है सिंपल ए डैश माइनस ओ, तो ये आ जाएगा ए डैश है 0 1 1 माइनस 0 0 0, तो यही है, नो चेंज। इसी तरह ओ बी डैश क्या है, 1 0 1 माइनस 0, और ये आंसर आ जाएगा। और ओ सी डैश क्या होता है, सी डैश माइनस 0, तो ये सी डैश है माइनस ये 0, तो ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, तो यानी ओ पी क्यूब का डायगोनल, तो ओ पी अभी आपको बताया क्या होता है, 1 1 1 माइनस 0 0 0, तो ये आपका नो चेंज, तो ये आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। सेम इसी तरह आपकी जो है ना बुक का पेज नंबर 333, वहाँ पे भी सेम इसी तरह की एग्जांपल है, ठीक है, उसको भी आप कर ले। जी बच्चों, तो ये एग्जांपल है, द यूनिट वेक्टर आई जे के रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली द थ्री एजेस ओ ए ओ बी ओ सी ऑफ ए यूनिट क्यूब। तो राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, यानी एक तो आपने ए डैश निकालना है, बी बी डैश और सी सी डैश ऑफ द क्यूब। फिर कहता है फाइंड द लेंथ, यानी इन डायगोनल के पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है, तीनों डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकालना, और फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दीज डायगोनल, फिर इन डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन, यानी इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, जो 3 नंबर आएंगे वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलें बच्चे, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वही चीज़ सब कुछ वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, ए का डायगोनल ए डैश होगा, ठीक है, और बी का डायगोनल बी डैश होगा, सी का डायगोनल सी डैश। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट बता दिए कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब उसने क्या, आई रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए को, तो ओ ए होता है ए माइनस ओ, इसी तरह जे होता है ओ बी बी माइनस ओ, ये आ जाएगा, के होता है ओ सी सी माइनस ओ वेक्टर, आई जे के आ गया। अब उसने कहा था तीनों फेसेस के डायगोनल, यानी कि डायगोनल निकालने हैं ए डैश, तो आपको पता है ए डैश क्या होता है, ए डैश माइनस ए, तो आपको पता है ए डैश आपका क्या है, 0 1 1, उसमें से माइनस कर देंगे 1 0 0, तो इसी तरह ये आ जाएगा आपका, हाँ जी 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1 1 1। इसी तरह बी बी डैश, तो ये आ जाएगा बी डैश माइनस बी, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह सी सी डैश, तो ये बन जाएगा पहले सी डैश यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, सी डैश माइनस सी, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब उसने क्या, इनकी लेंथ फाइंड करनी है तीनों डायगोनल की, तो लेंथ ऑफ ए डैश का मतलब है कि ए डैश का इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ जी -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसी तरह बी बी डैश की लेंथ फाइंड करनी है, उसका भी वही स्क्वायर रूट 3 आएगा। सी सी डैश की यानी इसी वेक्टर का स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट ले लें, ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब वो कहता था इसका अब इन तीनों के आपने डायरेक्शन को साइन भी निकाल के दो, तो क्या करेंगे, अब डायरेक्शन को साइन ऑफ ए डैश आर, डायगोनल ए डैश के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा -1/3 1/3 1/3। इसी तरह बी बी डैश और इसी तरह सी सी डैश के आपने डायरेक्शन को साइन निकाल लेने हैं। जी बच्चों, तो ये है डायरेक्शन को साइन ऑफ ए डैश आर, कैसे निकालेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, -1/3 1/3 1/3।
इसी तरह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी डैश आर 1/3 माइनस 1/3 और 1/√3, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डैश आर 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। तो ये उससे रिलेटेड एग्जांपल दी, तो चलें ये भी आपकी हो गई। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहता है गिवन द वेक्टर ए बी आपको दे दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इन वेक्टर के ये वेक्टर हैं ए प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस 2b। तो कहते हैं इन सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालो और फिर उनके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। तो वेक्टर दिए हुए हैं तो मैग्नीट्यूड आपको पता है सिंपल है। सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। हाँ जी, ए बी दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज किस तरह डिनोट करते हैं, ए मॉड, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो होगा कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, के साथ जो होगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके इसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो क्या करेंगे, इसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो 3 नंबर आएंगे, यानी 3/√29 माइनस 2/√29 4/√29, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे वेक्टर ए के। ये देख लें, ठीक है। जो पहला वेक्टर होगा 3/√29 वो एल होगा, दूसरा एम और तीसरा एन। सेम इसी तरह आप दूसरा पार्ट है ए प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बी के निकाल लेते हैं हम। सेकंड, हाँ जी, ये सेकंड पार्ट बी है तो बी के निकालेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आर, ठीक है। तो आप देख लें सेम इसी तरह बी को मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उस मैग्नीट्यूड को उसकी बी वेक्टर पे जो भी था, ये बी वेक्टर है तो इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो देख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए वेक्टर आ गया, उसमें प्लस कर दिया बी वेक्टर। तो इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड होगा, तो 3i प्लस 2i 5i माइनस 2j प्लस j, तो माइनस का j 4k प्लस 3k, तो ये 7k आ जाएगा। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज, हाँ जी क्या होगा, ए प्लस बी का मॉड, हाँ जी आई के साथ जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √75। फिर अब इसी वेक्टर का ए प्लस बी का क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 5/√75 माइनस 1/√75 7/√75 √75। तो जो पहला होगा आई के साथ जो होगा उसको जब वो मेरा एल होगा, जे के साथ जो भी आंसर आएगा माइनस 1/√ वो एम, और के साथ जो होगा 7/√75 वो मेरा एन होगा, ठीक है। सेम इसी तरह ए माइनस बी निकालें और उसका मैग्नीट्यूड और उसके फिर हाँ जी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले ए माइनस बी है तो पहले ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करेंगे। जी बच्चों, तो ए माइनस बी है, पहले ए माइनस बी, ठीक है। पहले ए वेक्टर फिर माइनस फिर बी वेक्टर। अब क्या करें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2i माइनस जे माइनस 3k। अब आई वाला कंपोनेंट आई में से माइनस होगा, 3i में से 2i गया तो 1i माइनस 2j माइनस का 3j और 4k माइनस 3k तो प्लस का k आ जाएगा। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। तो आई के साथ जो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये √11 आ गया। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, इसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, यानी आई के साथ 1 है तो 1/√11 वो आपका एल आ जाएगा। इसी तरह माइनस 3/√11 वो आपका एम आ जाएगा। इसी तरह 1/√11 वो आपका एन आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अगला पार्ट है कि 3a माइनस 2b। पहले तो ये वेक्टर फाइंड करें तो ये 3 है तो ये 3 आ गया, उसके बाद a है तो ये a वेक्टर आ गया, उसके बाद माइनस तो ये माइनस, उसके बाद 2 तो ये 2 आगे b है तो ये b वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 द 9 3, हाँ जी प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 प्लस 3 4 द 12, और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 4 माइनस का 2j और माइनस का 6k। अब आई वाला कंपोनेंट आई में से माइनस होगा, 9i माइनस 4i तो 5i माइनस का 6j माइनस का 2j, तो ये आ जाएगा माइनस का 8j प्लस का 12k और माइनस का 6k तो प्लस का 6k। अब ये वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, यानी कि आई के साथ जो होगा 5 का स्क्वायर फिर माइनस 8 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125,
ठीक है, फिर इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, हाँ जी 5/√125 L होगा, -8/√125 M होगा और 6/√125 ये आपका N होगा। ठीक है बच्चों, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है जी, अब वो क्या कहता है, कहता है अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है और वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रही है। तो कहते हैं फाइंड द एंगल गैमा इट मेक विद जेड एक्सिस। तो एंगल गैमा फाइंड करें, ठीक है, जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो पहला पार्ट है जब अल्फ़ा आपका 45 होगा, बीटा 60 डिग्री। इसी तरह सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जी बच्चों। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा 45 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, गैमा निकालना है। ठीक है, अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक लाइन एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गैमा बनाए तो फिर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 के इक्वल था। ठीक है, ये आपने एक थ्योरम किया था। ठीक है, ये देख लें बच्चों। ठीक है, तो यह था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये आपने प्रूव भी किया है। ठीक है, यही रिजल्ट हम उधर यूज़ करेंगे जी बच्चों। तो वी नो डैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आपको पता है कॉस 45 होता है 1/√2 और कॉस 60 1/2। तो कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, कॉस 60 होता है 1/2 तो कॉस स्क्वायर 60 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा 1/2 और ये 1/4। ठीक हो गया। अब इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब क्या करें, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 - 3/4। ठीक है, 4 एलसीएम ले लें तो 4 - 3 तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, मुझे तो गैमा चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस गैमा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दो केस कॉस गैमा इज इक्वल टू एक प्लस 1/2 एक कॉस गैमा माइनस 1/2। मुझे तो गैमा चाहिए तो कॉस को उठा के उधर ले जाएं तो कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होता है 60 पे। और कॉस को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ कॉस की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है और वो होती है बच्चों आपका एंगल 120। तो ये बच्चों मेरे पास गैमा के दो एंगल आ गए 60 और 120। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री है, गैमा फाइंड करना है। सेम यही मेथड से यही कुछ जी बच्चों। तो अल्फ़ा 45 है, बीटा 45, गैमा फाइंड करना है। वही नो डैट वही फार्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फ़ा क्या है 45 तो कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2 और कॉस स्क्वायर 40 ये भी 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2, 1 + 2 2/2 1 आ जाएगा। 1 को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो 1 - 1 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलें जी। अब ये कॉस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो कॉस गैमा इज इक्वल टू 0। मुझे गैमा चाहिए तो कॉस को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो कॉस इनवर्स 0 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ कॉस की वैल्यू 0 होती है और कॉस 90 पे 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। 90 को इधर रहने दें, कॉस को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो कॉस इनवर्स 0 मीन एंगल 90। तो जब भी इनवर्स की बात हो रही होगी तो इट मीन वो आपसे एंगल पूछ रहा होगा। कॉस इनवर्स 0 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ कॉस की वैल्यू 0 होती है और वो आपका एंगल है 90। ठीक हो गया, चलें जी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हाँ जी। अल्फ़ा 135 डिग्री है, बीटा 60 और गैमा फाइंड करना है। तो वी नो डैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा और बीटा का एंगल पुट कर दें। तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 135 दिस। अब कॉस 135 क्या होता है आपका, ये देखें कॉस 1 नहीं पता तो यह देख लें, कॉस 135 को लिख सकते हैं कॉस 90 + 45।
ठीक है। अब कॉज 90 है तो कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, तो आगे जो भी एंगल आएगा वो एंगल आ जाएगा। ठीक है। अब 90 + 45 बनता है सेकंड। सेकंड में कॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन 45 आ गया, और ये माइनस वैसे आ जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2। तो पता चला कॉज 135 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आप इस तरह बना के देख लीजिएगा। चलें जी, कॉस 135 - 1/√2 होल का स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2 होल का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/4। 3/4 को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 - 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/4 तो 1/4। तो यहाँ से बच्चों आपका कॉस गैमा आ गया प्लस माइनस 1/2। तो दो केस, एक कॉस गैमा 1/2 और कॉस गैमा -1/2। ठीक है। आप क्या करें, मुझे तो गैमा चाहिए तो कॉस को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब मुझे वो एंगल बताऊं जहाँ कॉस की वैल्यू 1/2 होती है और वो 60 पे होती है, और कॉस इनवर्स -1/2 का मतलब वो एंगल बताओ जहाँ कॉस की वैल्यू -1/2 होती है और वो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है 120। तो ये है आपका बच्चों गैमा 60 और गैमा 120। ठीक हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं, बुक का पेज है 328। तो कहता है अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ 3 एक्सिस, कि एक लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बना रही है। तो फाइंड दिस एंगल, तो एंगल फाइंड करो। तो अगर हम कोई एक एंगल भी फाइंड कर लें, ठीक है, तो तीनों एंगल वही होंगे, क्योंकि वो लाइन जो है वो तीनों एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बना रही है। तो हमें गिवन है कि अगर हम कहते थे कि एक लाइन एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गैमा बनाती है, तो इसका मतलब है वो तीनों एक ही इक्वल है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। जी बच्चों, तो यानी कि एक लाइन है एक्स तीनों के साथ एक जैसा एंगल बना रही, तो हमें गिवन ये है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो इसमें हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें तो बाकी भी उसी के इक्वल होंगे। चलें बच्चों जी, बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। ठीक है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा 1 होता है। अब चूँकि यहाँ पर तीनों एंगल एक जैसे हैं तो मैं क्या करता हूँ, बीटा को भी अल्फा पुट कर देता हूँ और गैमा को भी अल्फा पुट कर देता हूँ। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, अब बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और गैमा की जगह अल्फा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर गैमा। आप बेशक आप अल्फा और गैमा को बीटा पुट कर दें, सबको बीटा में ले जाएं या सबको गैमा में ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3 से नीचे डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा बच्चों कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। और मुझे तो अल्फा चाहिए तो कॉस को उठा के तो ले जाएं, तो कॉस इनवर्स 1/√3 मीन्स क्या आता है 54 डिग्री 44 मिनट। तो ये वो एंगल है जो तीनों एक जैसा एंगल बना रही हैं। ठीक है। तो अल्फ़ा भी यही होगा, बीटा भी यही होगा और गैमा भी यही होगा। ठीक है। चलें जी, आगे एक नोट कर लें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये तो एक जस्ट फार्मूला है कि अगर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। P1 पॉइंट है x1 y1 z1, P2 पॉइंट है x2 y2 z2। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे होते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन तो मेरा यहाँ तक एंड हो गया था, ये तो बस एक आगे चूँकि यूज़ होना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हुई। ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। तो अगर फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आप मुझसे रब्ता कर लें, और आप जो है ना आपका कोई भी मसला हो तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।